हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको आने वाले समय में किसी भी इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए भी लिंक दिया गया है। दोस्तों, फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 7.25 पे ओपन हुआ। 6.55 का लो और 7.25 का आप देख सकते हैं यहाँ से हाई नहीं बनाया। 1,15,60,502 टोटल एनएससी के ऊपर वॉल्यूम ट्रेड हुआ। मार्केट कैप है इस कंपनी की 304 करोड़ रुपए। फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड का 52 वीक लो है 6.55 का, और हाई है दोस्तों 14.00 का। दोस्तों, दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को टोटल देखिए तो 285 करोड़ का लॉस हुआ था, जबकि सितंबर क्वार्टर में भी इनको 288 करोड़ का लॉस था। दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिएगा तो इस कंपनी के अंदर 18.88% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है, जिसका 98.55% इन्होंने प्लेज करा रखा है। एफआईआईज के पास बहुत कम 0.19% और डीआईआईज के पास 4.95% और पब्लिक के पास 75.97% की होल्डिंग है। दोस्तों, आज का बाजार खुले उससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना चाहिए। आई होप कि आपको ये शायद चीज़ें पता भी हो, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा अलर्ट करने के लिए जो है ये खबर आप तक पहुंचा रहा हूँ। देखिए, ये बात जो है आपको अलर्ट होने के लिए है, ठीक है। तो दोस्तों, खबर ये है कि फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने, आप देखिए यहाँ पे 93.99 करोड़ रुपए का डिफ़ॉल्ट कर गया है पीएनबी और कनारा बैंक को लेकर के। पहले तो मैं सबसे पहले बता दूं आपको दोस्तों कि फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड ये वो कंपनी है जिसके अंदर फ्यूचर ग्रुप की 19 कंपनीज को मर्ज करके एक कंपनी के रूप में रिलायंस रिटेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड को बेचा जा रहा है। उसके लिए 24,713 करोड़ रुपए की डील हुई थी। हालांकि इस डील को लेकर के अभी भी प्रॉब्लम्स जारी हैं। कोई अभी भी फाइनल सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। जितने भी इनकी कंपनीज हैं, जिससे होलसेल से जुड़ी हुई जो हैं, रिटेल, लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग, सभी को मर्ज करके ट्रांसफरी कंपनी फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के रूप में जो है रिलायंस रिटेल को बेचा जाना था, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको अब बता देता हूँ जो मेन अपडेट है। मेन अपडेट ये है दोस्तों कि कनारा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक दोनों का ये मिला करके अमाउंट है 93.99 करोड़ रुपए का, जो इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर गए। और जो आखिरी डेट थी इस पेमेंट की 23 मार्च 2022 थी। और यहाँ पे OTR यानी वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग की जो प्लान थी उसके अंतर्गत इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है। दोस्तों, यहाँ पे ड्यू डेट तक प्रमोटर्स कंपनी के या कंपनी जो है इटसेल्फ अगर नहीं पे कर पाती है, डिस्चार्ज नहीं कर पाती है अपने ऑब्लिगेशंस को, तो डेफिनेटली बैंक्स या फिर जो लेंडर्स होते हैं उसको एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं। आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड को 30 दिन का टाइम पीरियड भी दिया गया था, रिव्यू पीरियड दिया गया था। यानी ड्यू डेट के 30 दिन बाद भी इन्होंने नहीं पे किया। आरबीआई सर्कुलर जो कि 6 अगस्त 2020 को लाया गया था, ताकि कोविड-19 से जो हिट कंपनीज़ हैं उनको थोड़ी राहत मिल सके। हालांकि उसके बाद भी कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है, और इसी तरीके से ये डिफ़ॉल्ट एक नेगेटिव खबर है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, पॉजिटिव खबर तो सब लोगों को पता चल जाती है, नेगेटिव खबर भी पता होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट आप सावधान रह सकें। हालांकि ये खबर जो है लास्ट थर्सडे फ्राइडे की है, और आई होप आपको ये बात जब थोड़ी बहुत पहले से पता भी रही होगी, नहीं पता है तो आपको पता चली गई। तो आप इसको लेकर के तैयार रहिए और सावधान रहिएगा। और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में भी आपको मैंने खबर दिया था कि एक्सिस बैंक ने 247 करोड़, एम आई राइट, हाँ, 247 करोड़ रुपए के टोटल लोन प्रिंसिपल लोन अमाउंट था, जिसको एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है डायलिसिस करके उसको 195 करोड़ के कंसिडरेशनल अमाउंट में बेच दिया है। 15:85 के रेशियो में रिकवरी ये मॉडल है।
तो ये बात मैंने आपको बताई थी, तो उधर भी आप सावधान रहिएगा। वो भी खबर अभी परसों नरसों कल ही परसों मैंने आपको अपडेट करी थी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बहुत सारे फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज़ हैं, फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड ही नहीं बल्कि और जितनी कंपनीज़ हैं उन सभी ने उनके रिस्पेक्टिव लेंडर्स के साथ जो है वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग या कोविड-19 के लिए जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क तैयार किया गया था उसको लेकर के कंसिडरेशन किया है, उसको लेकर के रिस्ट्रक्चरिंग की बातें करी है। हालांकि जो है कोई अभी भी राहत की खबर नहीं निकल पा रही है, क्योंकि जब तक ये डील नहीं फाइनल होती है तब तक दिक्कत है। और वैसे भी आपको ये तो पता ही होगी कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने 3,495 लगभग 3500 करोड़ रुपए का इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर गए थे जनवरी के महीने में। ये बात मैंने आपको बताई थी पहले। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अपना ख्याल रखिए। बस इतना ही इस वीडियो में, ये थोड़ी छोटी सी अपडेट थी आपको। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड टेक केयर।